Hello my dear student, we are going to start the second part of the story, the 3 question. आओ देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. किंग ने जब मुड़ के देखा तब देखा कि एक मूँछों वाला आदमी उन लोग दोनों के पास दौड़ के आ रहा है. His hand were pressed against his stomach. वो दोनों हाथ से अपना पेट में मतलब प्रेस करके आ रहा है. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और वहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा है. वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. जब वो राजा के पास पहुँचे तो वो बेहोश हो गए और मिट्टी में गिर गए. द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जो हर्मित और राजा थे वो दोनों ही उनका कपड़े उतार दिया और देखा कि एक बड़ा सा घाव उसका पेट में लगा है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ द हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. राजा वो जगह को साफ़ किया अपने रुमाल से, मगर फिर भी वो ब्लड रुक नहीं रहा था, वो फ्लो हो रहा था. द किंग redressed and wound until at last the bleeding stopped. राजा उसको साफ़ करते गए, वो रिडेस्ट करते रहे और धीरे धीरे वो ब्लीडिंग स्टॉप हुआ, मतलब बंद हुआ. द मैन फील्ड बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. धीरे धीरे वो आदमी को अच्छा लगने लगा और उन्होंने पानी के लिए पूछा. द किंग ब्रॉट अ फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. राजा फ्रेश पानी लेके आया और उसको पिलाया. By this time the sun had set and the air was cool. इसी टाइम में जो सूरज है वो पूरा अस्त चला गया, अंधेरा हो गया और जो हवा थे वो ठंडा हवा बहने लगे. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा और हर्मित दोनों की मदद से वो जो आदमी था उसको हट के अंदर लेके गया और उसको बेड में लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. वो आदमी आंख बंद किया और शांत होके सो गए. द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. राजा जो थे पूरा दिन भर चलते हुए थक चुके थे और दिन भर काम किया है, तो इसीलिए वो भी मतलब फर्श में ऊपर सो गया और नींद आ गया, पूरा रात सो गए. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was, who the strange bearded man laying on the bed was. राजा जब नींद खुला तब राजा को याद नहीं आ रहा था वो कैसे यहाँ पर आए और वो जो मूँछों वाला जो स्ट्रेंज आदमी है वो बेड में सोया हुआ है कौन है. कुछ देर तक उसको याद नहीं आया. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awoke. जो मूँछ वाला आदमी था वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा, जब राजा नींद से जागा. I do not know you, have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने बोला, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते हैं मगर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ. मैं आपका एनिमी हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि आपसे मैं बदला लूँगा, कारण आप मेरे भाई को आपने मार दिया और हमारा जितना भी प्रॉपर्टी है आपने ज़ब्त कर लिया, मतलब अपने वश में कर लिया. आई न्यू यू हैड गन अलोन टू सी दैट हर्मित एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मैंने आपको फॉलो किया, आप हर्मित के पास अकेले आए हैं, मैं आपके लिए वेट कर रहा था कि आप जब वापस जाएंगे घर तब मैं आपके ऊपर हमला करूँगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. मगर ये पूरा दिन बीत गया, आप वापस नहीं गया. सो आई
left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. मैं वो छुपा हुआ जगह से निकल आया तो आपका बॉडीगार्ड मुझे देख लिया और पहचान लिया, उसने मुझे हानि पहुंचाया. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wound. मैं वहाँ से भाग निकला मगर मैं मर जाता अगर आप मुझे सेवा नहीं करते तो. I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था मगर आप मुझे जीवन दान किया. Now if I live, I will serve you, your most faithful servant, and will order my son to do the same. Forgive me. अभी मैं जितना जीवन तक जिंदा रहूँगा आपका सेवा करूँगा और मेरा बच्चों भी आपके सेवा करेंगे. मुझे हम लोगों को सबको क्षमा कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. जो राजा थे वो बहुत ही खुश हुए, उसको आनंद मिला क्योंकि उसका एक एनिमी उसका फ्रेंड बन गया. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and promised him to give back the man his property. और राजा ने ये भी वादा किया कि उसके पास एक सेवक भेजेंगे, एक डॉक्टर भेजेंगे उसको देखभाल करने के लिए और उसका जितना भी प्रॉपर्टी था उसको वापस भी कर देंगे. Leaving the wounded man, the king went out the hut and looked round the hermit. तो वो राजा उस आदमी के को छोड़ के आए और हट के बाहर आए और हर्मित को ढूंढने लगे. Before going away, he wished once more to get answer to the question. तो राजा चाहते कि वो वहाँ से जाने से पहले हर्मित से फिर से वो 3 क्वेश्चन का आंसर पूछे. The hermit was on the knee showing seeds in the bed that had been dug the day before. जो हर्मित थे वो मतलब आपके हाथों के ऊपर बैठ के वो जो सीड पोत रहे थे जहाँ पर कल वो डिग किया था. The king went up to the hermit and for the last time I beg you the answer my question, wise man. राजा बोला कि मैं जाने से पहले हर्मित आपसे वही सवाल पूछना चाहूँगा, उसका आंसर दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मित ने बोला आपको तो ऐसा आंसर मिल ही गया है. वो काम करते हुए बोला How have I answered? What do you mean? मुझे कैसे जवाब मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आया. Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. वो हर्मित ने बोला कल मुझे आप बहुत ही थका हुआ महसूस किया था, इसलिए मुझसे आपने स्पेड ले लिया था और सारा काम आपने किया है और इसलिए आप नहीं जा पाए. मगर आप यहाँ से चले जाते तो वो आदमी आपको अटैक करता और यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी. आपको अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर रुक गए थे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द बेड. आपके लिए कल वो वाला समय सबसे बेहतरीन था जब आप काम कर रहे थे, जब आप मिट्टी को खोद रहे थे. एंड आई वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर द इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उसी टाइम में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी रहा और वही वाला जो काम आप कर रहे थे उसी समय का काम आपके लिए सबसे बेहतरीन था. Afterward, when the man ran to ask, the most important time was when you were caring him. उसके बाद जब वो आदमी आपके पास आया और आप उसको केयरिंग करना शुरू किया, उसी टाइम आपकी वो टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट था. बिकॉज इफ़ यू had not raised his wound, he would have died without having made a peace with you. अगर आप उसी टाइम आपके उसको सेवा नहीं करते, उसको मतलब साफ़ नहीं करते, उसका ब्लड और ड्रेसिंग नहीं करते तो वो अब तक मर गया होता.
मगर उसी टाइम आपने सेवा किया, इसलिए अभी आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है. So he was most important man, and what you did for him was your most important business. इसीलिए तब वो आदमी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था, और जब वो काम आपने किया है तब उसी काम को आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम मानना चाहिए. Remember that there is only one time that is important. That time is now. It is most important time because it is only time when we any power to act. आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो आपके सामने वाला जो समय है उसी समय ही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है. उसी टाइम आप कोई भी काम कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one know what will happen in the future. जब आपके पास कोई भी आदमी है, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट आदमी है, उसी के लिए कुछ करिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो हमें किसी को भी पता नहीं. एंड वेयर वी विल मीट एनी वन एल्स, हमें पता भी नहीं है हमें किसके साथ मिलना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू द पर्सन गुड बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन. हमें जो भी काम उसी टाइम मिलता है उसी टाइम में करना है. जो आदमी हमारे पास खड़े होते हैं उसी को देखभाल करना है. इसीलिए हमें ये दुनिया मिला है, और उसी के लिए हमें ज़िंदगी भी बिताना है. तो ये जो स्टोरी है, ये हमारा स्टोरी ख़त्म हो जाता है. ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने. ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छा सा स्टोरी है. उम्मीद है समझ लिया होगा. थैंक यू.